learners, today we are going to continue this preposition episode. Previously we had seen some of the prepositions, how to use it, and I had told in that episode that I will make another video on certain prepositions like on, upon, onto, to, towards, like this and that. So this episode is especially on the following prepositions like on, onto, upon, to, towards, under, underneath, beneath, except, besides. So we are going to cover in this episode the following prepositions altogether. Now, don't take any tension about this, that so many prepositions are there and how I will use it. So I am going to make a series of it for your convenience. First, I am taking in a sequence this on, onto and upon. In one lecture, the following by the to and towards, these two will be covered in the next one. The another three, under, underneath and beneath, will be next one for our discussion, and the last one is except and besides. So you have only 1, 2, 3, 4 prepositions to be discussed here in this episode. So let us start with the first one, on, onto, upon. ये on, upon और onto का मतलब होता है पर, के ऊपर. फर्स्ट मीनिंग हुआ पर, दूसरा मीनिंग हुआ के ऊपर. चलिए इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ पर और के ऊपर. पर जैसे टेबल के ऊपर बुक है, द बुक इज ऑन द टेबल. उसके बाद अगर के ऊपर का यूज करते हैं तो के ऊपर में एक मूवमेंट आ जाता है. जैसे आई विल जंप अपॉन यू, एक मूवमेंट हुआ ना. जंप अपॉन यू मतलब एक मूवमेंट के साथ तुम्हारे ऊपर आ गिरूंगा. मतलब ये हुआ पर और के ऊपर. सो ऑन का मतलब ऑन का यूज होगा पर के पास, और ऑन टू एंड अपॉन का यूज होगा के ऊपर. एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं हम लोग. ऑन, अगर हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ इसमें कोई मूवमेंट नहीं है. इट्स स्टैटिक वन. ऑन जैसे द बुक इज ऑन द टेबल. एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. द टेबल इज ऑन द बेड. सिमिलरली आई मीन टू से ऑन में कोई मोमेंट नहीं है. किसी चीज, मोबाइल इज ऑन योर हेड. मोबाइल तेरे सिर के ऊपर है तो मोबाइल इज ऑन योर हेड. नो मोमेंट इज देयर, इट इज केप्ट. ओके, तो ये हो गया हम लोग का ऑन का यूज. अब इसके साथ अगर हम लोग अपॉन और फिर ऑन टू देखते हैं तो इसका मतलब भी के ऊपर होता है. लेकिन एक चीज और आप याद रखेंगे, ऑन में तो हमने सिर्फ ये बताया आपको कि किसी चीज के ऊपर जब कोई चीज रखा जाता है तो फिर उसमें मूवमेंट नहीं होता है तो ऑन का यूज करते हैं. लेकिन इसके साथ दो और चीज है, डेट और डे. इस दो चीज का जब यूज होगा तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे. जैसे आई came to meet you on Monday. हुआ ना. जब डे का यूज आपने किया तो उसके पहले आपने प्रीपोजिशन ऑन लगाया, यानी कि डे के
पहले आप ऑन लगाएंगे। आप डेट भी देख लीजिए, यू फाइल ए केस ऑन 16th अगस्त। यू फाइल ए केस ऑन 16th अगस्त, ये डेट हुआ ना 16th अगस्त, तो डेट के पहले आपने ऑन लगाया और डे के पहले आपने ऑन लगाया। बाकी जब कोई चीज बिना मूवमेंट का कहीं रखा हुआ है तो वहां आपने ऑन का यूज किया। तो ऑन का यूज 3 जगह पे होता है। पहला, जब कोई मूवमेंट नहीं हो और कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखा हुआ हो तो ऑन का यूज होगा। दूसरा, जब कोई डेट आएगा तो उसके पहले ऑन का यूज होगा, और जब कोई डे आएगा तो फिर ऑन का यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपॉन और ऑन टू। अपॉन और ऑन टू, इसमें क्या होता है? एक मूवमेंट होता है। ये आपको मूवमेंट शो करता है। वन स्टेट से सेकेंड स्टेट को जाना। जैसे, लेकिन दोनों का यूज आप कर सकते हैं एक ही जगह। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चाइल्ड जंप्स upon his father. The child jumps upon his father. बच्चा पिता के ऊपर जंप कर गया। खुशी में जंप किया होगा या गुस्से में जंप किया होगा, लेकिन एक मूवमेंट है। वो मूवमेंट क्या है? जंपिंग का। तो आप इस अपॉन की जगह ऑन टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे द कैट जंप onto the horse. कैट हॉर्स के ऊपर जंप कर गई। तो ऑन टू, यहां आप अपॉन भी लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब होगा कि जब मूवमेंट आ जाएगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं मूवमेंट के साथ, तो अपॉन लगाए या ऑन टू लगाए, दोनों ही ठीक है। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। तो आपने इसमें सीखा यूज ऑफ ऑन, अपॉन और ऑन टू। मीनिंग हुआ पर या के ऊपर, ये इसका मीनिंग हुआ पर। ऑन का मीनिंग हुआ पर। अपॉन या ऑन टू का मतलब हुआ के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। ओके, तो ये 3 हम लोग का खत्म हुआ, ऑन, ऑन टू, अपॉन। अब हम लोग देखते हैं टू एंड टुवर्ड्स। टू एंड टुवर्ड्स क्या है? टू का मतलब होता है को, और टुवर्ड्स का मतलब होता है के तरफ। जैसे, या आप, हाँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, यानी मैं मार्केट को जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज को जा रहा हूं। शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल को जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ टू शो करता है आपको किसी कहीं जाने का या कहीं आने का, या स्टेप को। जैसे ही इज कमिंग, he is coming to the hospital. वह हॉस्पिटल को आ रहा है, मतलब हॉस्पिटल आएगा। he is going to, he is going to college, वो कॉलेज को जा रहा है। he is going to college। तो यहां पे टू का मतलब हुआ को, उधर जा रहा है को। चलिए, अब अगर टुवर्ड्स लगाते हैं
तो टुवार्ड्स का मतलब हुआ की तरफ। अगर मैं इसको बोलूं कि ही इज गोइंग टुवार्ड्स द हॉस्पिटल, ही इज गोइंग टुवार्ड्स द हॉस्पिटल, तो यहां पर वह हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। हो सकता है उस हॉस्पिटल की तरफ उसके फ्रेंड का घर हो सकता है उस हॉस्पिटल की तरफ उसका कोई ऑफिस हो, उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है। यहां पर क्या है, टू में हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन यहां टुवर्ड्स में हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, हॉस्पिटल नहीं जा रहा है। हो सकता है हॉस्पिटल के बगल में उसका ऑफिस हो सकता है हॉस्पिटल के बगल में उसका फ्रेंड हो, या हॉस्पिटल की तरफ उसका फ्रेंड हो। तो यहां पर टू और टुवर्ड्स ये डिफरेंस है। आप टू का यूज करेंगे किसी जगह को जाने में, आने में, देखने में, या कुछ भी ऑब्जर्व करने में, लेकिन टुवर्ड्स आप जब लगाएंगे तो इसका एक ही मीनिंग होगा कि की तरफ। आप वहां नहीं जाकर के आप उसकी ओर जा रहे हैं। दिस इज शोइंग द डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग का आया, ये टू और टुवर्ड्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग का ये थ्री है, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ। ये तीनों का ही मतलब होता है नीचे। अब यूज इसका क्या होगा, कहां पर कैसा यूज होगा? अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ, तीनों का ही मतलब होता है नीचे, लेकिन यूज इसका अलग अलग होगा। अंडर में जब आप अंडर का यूज करते हैं तो देयर इज नो टच एट ऑल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो चीज के बीच में कोई टच नहीं होगा, दोनों सेपरेट होंगे, तो वहां पे अंडर। जैसे ही इज स्टैंडिंग अंडर, ही इज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, तो ट्री, ही और ट्री में कोई टच नहीं है, सीधा वो उसके नीचे है। आई एम अंडर द रूफ, आई एम अंडर द रूफ, रूफ और मेरे हेड में कोई टच नहीं मेरे बॉडी में, इसलिए आई एम अंडर द रूफ, तो ये कोई टच नहीं है। लेकिन जब आप अंडरनीथ और विनीत का यूज करते हैं तो वहां पे क्लोज टच होता है। जैसे द मनी इज अंडरनीथ द बेड, रुपया बेड के नीचे है, रुपया और बेड दोनों टच में है। तो द मोबाइल इज अंडरनीथ, द मोबाइल इज बीनीथ द बेड, बीनीथ द बेड शीट। ओके, तो मेरे कहने का ये मतलब हुआ यहां पर टच रहेगा और यहां पे अंडर में नो टच। तो he is under the roof, he is under a tree, they are working under me। लेकिन यहां अंडरनीथ जब होगा और विनीत होगा तो वहां पे आप क्लियर कट याद रखेंगे कि ये दोनों में जब जिस चीज का आप यूज कर रहे हैं उसमें टच होना चाहिए। तो आप इसको लगा सकते हैं विनीत और अंडरनीथ। ये द मोबाइल या द मनी इज अंडरनीथ माई पिलो, the money is underneath my pillow, the mobile is beneath the pillow, like this and that। तो अंडर, अंडरनीथ और beneath ये डिफरेंस हुआ तीनों में।
तो अंडर को एक कैटेगरी बनाओ, अंडरनीथ और बीनीथ को आप सेकंड कैटेगरी बनाइए। तो ये हुआ डिफरेंस और उसका यूज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स, इस दोनों का भी मतलब होता है केवल या अतिरिक्त। जैसे एक्सेप्ट, ये होगा केवल के अलावे। चलिए, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। चलिए, यहां पे एक्सेप्ट का मतलब हुआ केवल और के अलावे, तो यूज कहां होगा इसका? एक्सेप्ट यू, केवल तुमको छोड़ के। एक्सेप्ट यू एवरीबॉडी केम टू माई पार्टी। सिर्फ तुमको छोड़ के, सिर्फ या केवल, ओनली। एक्सेप्ट यू एवरीबॉडी केम टू माई पार्टी, यानी कि सिर्फ तुमको छोड़कर, केवल तुमको छोड़कर के बाकी सारे लोग मेरे पार्टी में आए थे, सिर्फ तुम नहीं आए थे। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट का यूज करेंगे। चलिए, एवरी, और इसको एक्सेप्ट को आप बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे आई नो all the answers, I know all the answers except this one। मेरे को सारा आंसर मालूम है, सिर्फ इसका मालूम नहीं है, केवल इसका मालूम है, except this one। ओके, अगर besides का यूज करते हैं तो besides का मतलब के अतिरिक्त। जैसे besides, besides his theory, besides his theory, all is accepted। के अतिरिक्त, उसकी थ्योरी के अतिरिक्त सबको स्वीकार कर लिया गया, accepted। Besides his theory, all is accepted। या besides you ये भी वही मीनिंग, ये भी वही हुआ लगभग। Besides you all my friends came, आपके अतिरिक्त मेरे सारे फ्रेंड्स आए। और एक इसका यूज आप देख लीजिए, besides this bag I have 5 more bags। तो वन besides, इस बैग के अतिरिक्त मेरे पास 5 और बैग हैं। तो यहाँ एक्सेप्ट का यूज होता है ओनली में, केवल में, सिर्फ में। और यहाँ बिसाइड्स का यूज होता है के अतिरिक्त, के अलावे, इसके अलावे और भी मेरे दोस्त। बिसाइड्स यू आई हैव मेनी मोर फ्रेंड्स, आपके अलावे मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इसमें यूज ऑफ ऑन, ऑन टू, अपॉन, एक सीक्वेंस में। डिफरेंस भी देख लिया। दूसरा यूज हमने देखा टू और टुवर्ड्स का। तीसरा यूज देखा अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ का। चौथा देखा एक्सेप्ट और बिसाइड्स का। ऑन, अपॉन और ऑन टू का मीनिंग हुआ पर या के ऊपर।
मूवमेंट के साथ, ऑन टू और अपॉन। टू और टुवर्ड्स का मीनिंग हुआ की तरफ, को या की तरफ। अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ का मतलब हुआ नीचे, लेकिन अंडर हुआ सेपरेशन, अंडरनीथ और बीनीथ हुआ इन टच। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स, इसका मतलब हुआ एक्सेप्ट मतलब ओनली, सिर्फ, केवल या अलावे। बिसाइड्स का मतलब हुआ के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इसके अलावे, इसके अतिरिक्त। तो ये आज के लिए हम लोगों का ये एपिसोड हुआ प्रीपोजिशंस का। नेक्स्ट डे हम लोग नए प्रीपोजिशंस के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।